Hello students, welcome to Najudwa मैथमेटिक्स क्लासेस एट फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज बच्चे हम क्लास +1 का चैप्टर नंबर 12, चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इसका सेकंड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं बेटा। इसका हमने एक लेक्चर पहले डिस्कस कर लिया है और हमने फर्स्ट लेक्चर में बेटा आपको बताया था दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना सीखा था बेटा। जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने सीखा था वो ये था, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, बिटवीन द टू पॉइंट्स। वो जो दो पॉइंट है बेटा आपके 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के अंदर होते हैं, मतलब 3D के अंदर होते हैं। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला था बेटा जो हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, हाँ जी। आगे डिस्कस कर रहे हैं आज हम इससे आगे। हमने 4 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, आज हम 5th एग्जाम्पल कर रहे हैं। मैं एक बार स्टेटमेंट रीड आउट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा सो दैट द पॉइंट्स, अपने कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कहता आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस। आपको ये सो दैट करके दिखाना है कि ये वर्टिसेस हैं किसके, रोम्बस के। तो हम पहले एक शेप बना लेते हैं यहाँ पर। ये बेटा अपन रोम्बस की शेप नाम दे दिया इसको A, B, C और D। आपने को जो वर्टिसेस के पॉइंट्स दिए वो चेक कर लेते बेटा। यहाँ पर दिया हुआ है आपको 5 -1 1। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है 7 -4 7। थर्ड पॉइंट क्या दिया बेटा 1 -6 10। अगला पॉइंट क्या दिया बेटा अपने को -1 -3 और 4। अब बेटा इस क्वेश्चन में हमें 4 पॉइंट्स दिए और प्रूव करना है कि रोम्बस है। सबसे पहले एक क्वेश्चन सुनिएगा बेटा, एक रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क होता है। रोम्बस और स्क्वायर की शेप सेम दिखाई देती है हमें। देखो बेटा, जो स्क्वायर होगा उसकी चारों साइडें इक्वल होंगी, पहली बात तो वो ही सेम रोम्बस में भी होता है, उसकी भी चारों साइडें इक्वल होती हैं। फिर फर्क क्या हुआ स्क्वायर और रोम्बस में, बेटा जो स्क्वायर होता है उसके डायगोनल जैसे AC निकालेंगे और BD निकालेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस भी क्या आएगा, सेम आएगा। बट ये रोम्बस में नहीं होगा, उसके डायगोनल का डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं होता। यही फर्क है बेटा स्क्वायर में और रोम्बस में। तो हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि रोम्बस है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 5 है बेटा, ठीक है। अब हमें क्या दिया, जैसे मान लीजिए एक चीज और, जो आपने इसके ऊपर वर्टिसेस लिखने, जैसे A यहाँ लिखा, B यहाँ लिखा, C D। कई बच्चे ऐसे लिख देते A B C D। बेटा आपने कंप्लीट सर्कल लिखना हो तो ध्यान रखना, जैसे यहाँ A लिखा A B C D। अगर आप यहाँ से A शुरू करो A B C D कंप्लीट करोगे आप, ध्यान रखना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, A और B के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने A लिखा 5 -1 1। फिर हमने B पॉइंट लिखा 7 -4 7। अब बेटा हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है सबसे पहले। बेटा देखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास ऊपर लिखा ही हुआ है, ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास। हाँ जी, तो फर्स्ट पॉइंट का नाम हम x1 y1 z1 नाम दे देंगे, अगले को x2 y2 z2 नाम दे देंगे। ठीक है बेटा, अब अप्लाई करते हैं हम x2 माइनस x1। x2 कितना है 7, x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -4, यहाँ पर y1 कितना है -1, तो यहाँ +1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। z2 कितना है 7 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमने क्या किया, दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। वो दो पॉइंट्स कौन से लिए, हमने A B लिए। सबसे पहले AB का डिस्टेंस निकालते हैं, 7 -5 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, -4 + 1 -3 का स्क्वायर 9, 7 -1 6, 6 का स्क्वायर 36। फिर इसको हम प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 36 + 4 40 + 49 आ जाएगा। और 49 का रूट क्या हो जाएगा बच्चे 7। 49 का रूट क्या हो जाएगा बच्चे 7। तो हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आ गया, वो है AB का डिस्टेंस निकाल दिया। अब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, B और C पॉइंट ले रहे हैं। B पॉइंट है हमारे पास 7 -4 7 और C पॉइंट है जो बेटा 1 -6 10। हमारा टारगेट क्या है, पहले हम सारी साइडों का डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब AB का निकालेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे, CD का निकालेंगे और AD का निकालेंगे। पहले चेक करेंगे कि चारों साइड इक्वल हैं या नहीं है, मतलब वो रोम्बस या स्क्वायर को फॉलो करते भी हैं या नहीं करते। उसके बाद ही प्रूव करेंगे वो स्क्वायर है या रोम्बस है। तो बेटा आगे देखिएगा, BC का डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। हाँ जी, पॉइंट का नाम दे दीजिए x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। यहाँ पर x2 कितना है 1 -7 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -6 -4 है तो +4 का होल स्क्वायर, z2 कितना है 10 -7 का होल स्क्वायर।
तो सबसे पहले बेटा इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना बनेगा 1 माइनस 7 कितना हो गया माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 4 10 माइनस 7 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। बेटा इसको सोल्व करेंगे 49 हो जाएगा टोटल मिला के। 49 का जो अंडर रूट होगा बेटा वो कितना हो जाएगा 7। बेटा ए बी का डिस्टेंस भी 7 आया, मतलब ये भी 7 आ गया और बीसी भी कितना आ गया 7। पर हम दो साइडों से भी डिसीजन नहीं ले सकते, हम सारा डिस्टेंस निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं बेटा CD का डिस्टेंस निकालते हैं। C पॉइंट हमने लिखा 1 माइनस 6 10, D पॉइंट आपने लिखा -1 -3 4। तो सबसे पहले इसका नाम रख लेंगे x1 y1 z1, इसको नाम दे देंगे x2 y2 z2। अब बेटा CD का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब CD के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए कैसे। x2 कितना है बेटा -1, x1 कितना है 1 -1, फिर यहाँ -1 हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 कितना है -3 -6 है तो बेटा +6 हो जाएगा होल स्क्वायर। z2 कितना है 4, यहाँ पर -10 का होल स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करते हैं। -1 और -1 -2 का स्क्वायर +4 -3 +6 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। बेटा 4 -10 -6 का स्क्वायर 36, टोटल मिला के 49 आ गया। 49 का मतलब कितना आ जाएगा 7 आ गया। ये भी 7 आ गया, ये भी 7 आ गया, ये भी 7 आ गया। अब क्या चेक करना रह गया AD, सभी चेक करने जरूरी है बेटा, ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, अब हम क्या DA निकाल लेते हैं। D पॉइंट हमने लिया -1 -3 और 4, फिर हमने A पॉइंट अपना लिया 5 -1 और 1। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं x1 y1 z1, इसको नाम देते हैं x2 y2 z2, इसका नाम बन जाएगा बेटा DA, ठीक है। अब इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हाँ, कई बच्चों को ऐसा लगता है सर आपने D आगे क्यों रखा, A को क्यों रखा। आप A को भी आगे रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। DA की जगह AD निकाल दीजिए, बात तो वही है तो इनके बीच का डिस्टेंस ही, ये ध्यान रखना। हाँ जी, यहाँ पर अप्लाई करते हैं बेटा x2 कितना है 5 -1 का होल स्क्वायर। y2 कितना बेटा यहाँ पर -1 +3 का होल स्क्वायर। z2 कितना है 1 z1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 + 1 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 प्लस -1 + 3 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 1 में से 4 गया बेटा -3 3 का स्क्वायर 9 √49 का आंसर कितना आ जाएगा 7। बेटा AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया और DA निकाल लिया। चारों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। AB = BC = DA CD = DA। चारों साइडों का डिस्टेंस क्या आ रहा है बेटा, इक्वल आ रहा है। तो हम यहां से ऐसे नहीं बोल सकते कि रोम्बस है, ध्यान रखना। अभी एक बात आओ, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड चारों इक्वल है मान लिया, तो बेटा ये प्रॉपर्टी तो स्क्वायर के अंदर भी तो होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इसके क्या चेक करने के पड़ेंगे बेटा, डायगोनल। अगर इसका डायगोनल AC और BD इक्वल नहीं आए, ये नहीं बोला कि AC का डिस्टेंस इन लाइन के बराबर होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। हमने बोला AC का जो डिस्टेंस है वो BD के डिस्टेंस के इक्वल नहीं आना चाहिए, चाहे आंसर कुछ भी आए। तो हम क्या करेंगे, अब इसके डायगोनल का डिस्टेंस चेक करेंगे बेटा। यहां देखिए अब हम कौन कौन से पॉइंट लेंगे, बाकी सारे तो सेम आगे, इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। अब हम कौन कौन से लेंगे बेटा, डायगोनल का मतलब AC लेंगे हम पहले, ठीक है। AC को चेक करते हैं। A पॉइंट लिया हमने 5 -1 1, फिर हमने C पॉइंट लिया 1 -6 और 10। ये आपका x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताना है AC का। डायगोनल मतलब AC देखते हैं इसका क्या डिस्टेंस बनेगा। हाँ जी, x2 कितना बेटा यहाँ पर 1 -5 का होल स्क्वायर। अगला कितना बेटा y2 -6 -+1 का होल स्क्वायर। z2 कितना 10 -1 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं बेटा, यहाँ पर 1 -5 कितना हो गया -4 और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +16। -6 + 1 -5 का स्क्वायर 25 10 -1 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 81। इसको सोल्व करते हैं, आपका आंसर कितना आएगा देखते हैं। ये बन गया बेटा आपका 81 + 16 कितना हो जाएगा 97। 97 में 25 ऐड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 122 √122 हो गया बेटा, ठीक है। किसका डिस्टेंस आ गया, AC का। अब हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे बेटा, BD का, मतलब दूसरा डायगोनल लेंगे B और D। B क्या दिया बेटा 7
-4 7 और डी पॉइंट क्या दिया बेटा -1 -3 और 4। अब बेटा हम बीडी का डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला चेक कर रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला देखिएगा, इसमें क्या बनेगा x2 कितना बेटा -1, यहाँ पर -7 का होल स्क्वायर, y2 कितना -3, y1 कितना -4 तो +4 का होल स्क्वायर, z2 कितना 4 -7 का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं बेटा कितना बनेगा -1 और -7 -8 का स्क्वायर 64 प्लस -3 + 4 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं बेटा 4 -7 -3 का स्क्वायर कितना 9। इन सभी को बेटा प्लस कर लेते हैं, या अगर 10 इसमें प्लस करेंगे √74। अब ध्यान से चेक करो बेटा, जो हमारा AC है क्या वो BD के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। AC की जो लेंथ है वो BD के इक्वल नहीं आ रही, तो आपको इस कंडीशन में लिखना पड़ेगा AC इज नॉट इक्वल टू BD। AC जो है बेटा वो BD के इक्वल नहीं है, इसलिए ये किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है बेटा? रोम्बस। ये क्या है बेटा? आपका रोम्बस है, ये स्क्वायर नहीं है। ध्यान रखना, पूछ ले क्या स्क्वायर है तो आप लिखोगे नहीं, ये स्क्वायर नहीं है। क्या पूछ ले रोम्बस है तो हम लिखेंगे यस। तो बेटा इस टाइप से आपके स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। अब मान लीजिए आपको ये इस टाइप का ही एक क्वेश्चन और देता है, वो बताता हूं क्या टाइप दे सकता है। मान लीजिए आपको भी ये कहेगा, मान लीजिए आपको मैंने 4 वर्टिसेस दे दिए, ठीक है, कोई भी पॉइंट रख लेते हैं, एक बार 4 वर्टिसेस दे, कहता है इसको प्रूव करो कि ये रेक्टेंगल है। बेटा ध्यान से देखो, अगर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, या ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, या फिर ये स्क्वायर है, या फिर ये रोम्बस है, ठीक है, इनमें से कोई भी चीज पूछता है। मान लीजिए आपको स्क्वायर और इसके बारे में बता ही दिया, मतलब चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, AB BC CD DA, बट डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, AC और BD भी इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये 6 के 6 इक्वल होने जरूरी है, ये चारों आपस में इक्वल होने चाहिए, 2 आपस में इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पर रोम्बस में AB = BC = CD = DA, बट AC इज नॉट इक्वल टू BD, ये ध्यान रखना। अब कहता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। देखो मान लीजिए रेक्टेंगल प्रूव करना होता, तो बेटा रेक्टेंगल में अपोजिट साइड, मतलब जैसे ये जो AB है वो किसके इक्वल होना चाहिए? DC के इक्वल होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB = DC। दूसरी साइड क्या बेटा? यहाँ पर BC = क्या आ जाएगा? AD, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती हैं, सेम आएगा यहाँ पर भी। AB = DC, BC = AD। बेटा ये डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना आप। अच्छा, इन दोनों फर्क क्या हुआ? फर्क ये है, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका डायगोनल इक्वल होगा, मतलब AC जो है बेटा वो किसके इक्वल होगा? BD के। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका डायगोनल इक्वल नहीं होगा, AC इज नॉट इक्वल टू BD। यहां लिख देंगे डायगोनल आर इक्वल, ठीक है। यहां पर लिख देंगे नॉट इक्वल, यहां पर क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहां पर सेम रहेगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसे आपका एग्जांपल नंबर बेटा मैं पढ़ देता हूं, 6 में क्या करें? सो दैट द 4 पॉइंट्स देयर के ABCD आर द पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है बट नॉट ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं है। तो आप देखोगे बेटा उसके अंदर क्या किया? चारों डिस्टेंस निकाले, AB BC CD निकाल दिया, सभी का आंसर √43। अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस सेम आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है बेटा? डायगोनल निकाला, AC आ रहा है √3 और BD कितना आ रहा है? √155। डायगोनल इक्वल नहीं आ रहा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आ रहा ये वाला तो क्या बन जाएगा बेटा? पैरेललोग्राम। यूज कैसे करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। कंसेप्ट समझ आ गया? पैरेललोग्राम पूछ ले, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, तो ध्यान से आपने उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करना है बेटा। आगे हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल में बेटा। इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया वो एग्जांपल नंबर 7 बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल नंबर 7 में क्या पूछा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए, हाँ जी, एग्जांपल नंबर 7 में बेटा हमें ये कह रहा है, देखिएगा, कहता है सो दैट O is the circumcenter of the triangle formed by the point of the ABC। मतलब क्या है? देखिए, एक आपको ट्रायंगल दिया गया A, एक इसके तीनों वर्टिसेस दिए B एंड C। क्या पॉइंट है बेटा? A के देखिएगा 3 2 -5 और B के जो दिए बेटा वो है -3 8 एंड 5, माइनस का बेटा यहाँ पे। इसके बाद बेटा जो अपने C पॉइंट दिए -3 2 एंड 1। अब बेटा अपने क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सो दैट O इज द सरकम सेंटर। बेटा ये कहता है O जो है इसका सरकम सेंटर, सरकम सेंटर मतलब यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं, O ये पॉइंट है,
इस पॉइंट की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, -1, 4 एंड -3। बेटा कहते हैं ओ जो है इस ट्रायंगल का सरगम सेंटर है। सरगम सेंटर का मतलब क्या है बेटा, इस पॉइंट का इस वर्टिसिस से डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस वर्टिसिस से डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस वर्टिसिस से डिस्टेंस। मतलब ये जो पॉइंट है ना, इनका तीनों वर्टिसिस से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, देखो जैसे ये पॉइंट ओ है, आपने इसको ओ नाम दिया ना, मतलब ओए का डिस्टेंस, ओबी ये वाला डिस्टेंस और एक ओसी ये वाला डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर तीनों डिस्टेंस सेम है तो आप क्या बोल सकते हो, यस ओ इज द सरगम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, कि ओ जो है वो इसका सरगम सेंटर बनेगा। तो चेक करते हैं बेटा, देखिएगा जैसे मान लीजिए मुझे ओ ए बनाना है, तो पहले ओ पॉइंट ले लीजिए -4, 1, -3, ए पॉइंट हमने लिया 3, 2, -5, राइट। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो ओ ए नाम दे दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला ऊपर मेंशन कर ही रखा है, बस पॉइंट वर्टिसेस को नाम दो x1, y1, z1, x2, y2, z2। अप्लाई करते बेटा, x2 कितना है 3, x1 कितना है -1 तो +1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 2, माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर, z2 कितना है -5 माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर। आगे चलते बेटा, इसके बाद देखते हैं 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया बेटा, यहाँ पे प्लस 2 - 4 -2 का स्क्वायर +4, -5 + 3 -2 का स्क्वायर 4। इसको सोल्व करेंगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा √24 आ गया। सोल्व होने के बाद कितना आ गया, √24। अब हमने ओ ए का डिस्टेंस निकाला, मतलब ओ से ए का डिस्टेंस निकाला। अब ओ से हम किसका डिस्टेंस निकालेंगे, बी का। यहाँ ओ पॉइंट लिख लीजिए -1, 4, -3 और यहाँ पर एक बी पॉइंट लिख लीजिए -3, 8 और -5। चेक करते हैं बेटा, ओबी का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, हाँ जी ये x1, y1, z1, ये x2, y2, z2। बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर मैं मेंशन कर चुका हूं एक बार, ठीक है। हाँ जी, x2 कितना है बेटा -3 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 8 -4 का होल स्क्वायर, z2 कितना है -5 माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर। आगे चलते बेटा, इसके बाद देखते हैं -3 + 1 -2, -2 का स्क्वायर +4, 8 - 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर -5 + 3 -2 का स्क्वायर +4। सोल्व करोगे बेटा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, √24। ओ ए निकाल दिया, ओ बी निकाल दिया, अब क्या निकालना है बेटा, ओ सी। आप बेटा सिमिलरली यहाँ चेक कर लेना, ओ सी का डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, √24 ही आएगा, श्योर आएगा, चेक कर लेना आप। तो बेटा क्या बोल देंगे, तीनों डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, यस दिस इज ए O is the सरगम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। O क्या है इसका बेटा, सरगम सेंटर है, कौन से ट्रायंगल का, ABC ट्रायंगल का, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, 9, 10। ये बेटा एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको इसमें से एक आधा क्वेश्चन बताता हूं, देखिए ध्यान से कैसे करना है ये क्वेश्चंस। जैसे बेटा अपने को देखिए एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर हम डिस्कस कर लेते हैं 9। देखिए बेटा एग्जांपल नंबर 9 में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पॉइंट P। बेटा आपको एक पॉइंट P दिया हुआ है, वो हमें वैल्यू नहीं बता रहा, तो उसकी जगह पर हम क्या मान लेते हैं, x, y, z। P इज एनी पॉइंट इन ए 3D। ये बोल रहा है P एक पॉइंट है 3D में, पर उसकी वैल्यू मेंशन नहीं है। पढ़ते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पॉइंट P विच मूव सो दैट। P जो है बेटा वो मूव कर रहा है, किस तरीके से मूव कर रहा है, कंडीशन दी गई है PA² प्लस PB का होल स्क्वायर बेटा ध्यान रखना, इज इक्वल्स टू 2K²। इस कंडीशन को फॉलो करके चल रहा है वो कहता। आगे क्या बोल रहा है बेटा, वेयर A एंड B, हमें A पॉइंट भी बताया गया है, क्या पॉइंट है ये बेटा अपने पास 3, 4, 5, और B पॉइंट भी बेटा हमें बताया गया है, क्या दिया बेटा, B पॉइंट अपने को -1, 3 एंड -7। बेटा देखो अब अपने क्वेश्चन समझना है, P एक पॉइंट है जो A और B के साथ कनेक्टेड है और वो मूव कर रहा है, वो मूव किस कर रहा है, इस कंडीशंस को फॉलो करके कर रहा है। अब इस कंडीशंस को समझो, मतलब P से PA का डिस्टेंस निकालना है, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है, और P से B का मतलब P से इस पॉइंट का भी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब चेक करते हैं ये डिस्टेंस क्या बना रहा है, मान लीजिए मुझे PA बनाना है, ठीक है, PA बनाना है,
देख लीजिए, ये x1 मान लेते हैं, y1 z1, ये x2 y2 z2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 कितना है बेटा 4 माइनस y2 कितना है y माइनस 4 का होल स्क्वायर, z2 की जगह z माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको आगे हम सोल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा। हाँ जी, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी, यहाँ आइडेंटिटी खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोबारा देखिएगा, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, 2ab माइनस 2ab माइनस 2, a की जगह x, b की जगह कौन 3, 2 3 जा 6 इंटू x। आगे बेटा यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगेन y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अगला आ जाए बेटा z माइनस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10z। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आ गया PA। अब आगे चलते हैं, चेक कर लेते हैं क्या बनेगा। पहले आप लिख लीजिए x स्क्वायर को लिख लीजिए, पहले स्क्वायर वाली साइड टर्म लिख लो, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तीनों को यहाँ लिख दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। फिर बेटा माइनस का 6x लिख देते हैं, फिर यहाँ पर बेटा माइनस का 8y लिख देते हैं, इसके बाद बेटा माइनस का 10z लिख देते हैं। हाँ जी, प्लस का 9 और यहाँ पर 16, 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा, प्लस का 50। बेटा हमने PA बना लिया, हमारे अकॉर्डिंग PA ये आ गया। अब हमें क्या बनाना है, PB बनाना है। PB बनाना है तो देखिएगा, अगेन से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। इसको आप x1 y1 z1 मान लीजिए, इसको x2 y2 z2। ऐसा कोई जरूरी नहीं इसी को मानना x1 y1, आप इसको ही मान सकते हैं, आपको ये बता चुका हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। हाँ जी, चलो x2 कितना हमारा, आपकी चॉइस है। अगर आप इसको ऐसे मानेंगे, देखिए यहाँ पर हमने इसको माना था x1 y1 z1, इसको माना था x2 y2 z2 माना था। ठीक है, अब आप कह रहे इस पॉइंट को चलो सेम ही रख लेते हैं, x2 y2 z2 रखना है, इसका नाम रख लो, फिर क्या रख लेते हैं x1 y1 z1। आपकी चॉइस होती है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी नाम किसी मर्जी को दे सकते हो, x1 y1 z1 जिस मर्जी को नाम दो, सेकंड को दूसरा नाम। अप्लाई करते हैं, x2 कौन है हमारे अकॉर्डिंग x माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 कौन है y माइनस 3 का होल स्क्वायर, z2 कौन है z माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करते बेटा देखते क्या बनेगा अपने पास। यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6y। अगले में यहाँ पर आ जाएगा बेटा z स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 14z। आगे चलते हैं बेटा, PB इज इक्वल्स टू अंडर रूट, सबसे पहले लिख दिया x स्क्वायर, फिर लिख दिया बेटा y स्क्वायर, फिर लिख दिया बेटा z स्क्वायर। इसके बाद आएगा बेटा प्लस का 2x, इसके बाद आएगा बेटा माइनस का 6y, फिर लिख दिया मैंने प्लस का 14z, फिर कांस्टेंट 1 प्लस 9 प्लस 49 रूट 50 प्लस 59 हो जाएगा। मतलब पहले x स्क्वायर वाली लिख लो, फिर बिना मतलब स्क्वायर वाली लिख लो, फिर कांस्टेंट लिख दो लास्ट में, ये मतलब होता है। PA निकाल लिया, PB निकाल लिया, इस कंडीशंस को उठाओ बेटा। क्या कंडीशन है, कहता PA का जो होल स्क्वायर है प्लस PB का होल स्क्वायर, ये बेटा किसके इक्वल है 2k स्क्वायर। मतलब PA की वैल्यू हमारी ये है, यहाँ पर फिल कर दीजिए, यहाँ पर हमने PA फिल कर दिया, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया। क्या है बेटा PA जो हमने निकाला था, x स्क्वायर निकाला प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 6x, इसके बाद है बेटा माइनस का 8y, इसके बाद है बेटा अपने पास माइनस का 10z, इसके बाद है बेटा प्लस का 50 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे होल स्क्वायर। PA की वैल्यू भर दी और ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस PB कितना बेटा ये अंडर रूट, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6y प्लस का 14z, इसके बाद है प्लस का 59 इक्वल्स टू 2k स्क्वायर, इक्वल्स टू 2k स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर और बेटा होल स्क्वायर लगा दिया। PA की वैल्यू भर दी और PB की वैल्यू भर दी। बेटा आगे चलते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर इसके स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया देखिएगा, ये सारी वैल्यू बच गई। अब इसको कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का 6x प्लस का 2x तो कितना रह जाएगा माइनस का 4x, माइनस का 8y माइनस का 6y तो माइनस का 14y, माइनस का 10z प्लस का 14z प्लस का 4z प्लस का 50 प्लस का 59 कितना हो जाएगा 10
9 हो जाएगा। ठीक है बेटा, सोल्व होके इक्वल टू 2 के स्क्वायर उसको इधर ले आओ बेटा, इस तरह आगे किसका हो जाएगा माइनस का 2 के स्क्वायर। ये प्लस का था, इधर ले आओ किसका हो जाएगा माइनस का 2 के स्क्वायर। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, मतलब एक टाइप से इक्वेशन बन जाएगी, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसका आगे हम सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते बेटा। ये आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, अब इसका जो एक 10th एग्जांपल है बेटा वो पॉइंट और क्लियर कर देता हूं, उसके बाद ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 12.2। ठीक है, मैंने 12.2 से ही स्टार्ट करवाई थी, 12.1 सबसे लास्ट में करवाऊंगा, मैंने आपको बोला था। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 10th एग्जांपल क्या है, कहता फाइंड द पॉइंट इन द YZ प्लेन। समझिएगा क्वेश्चन क्या है। आपके पास बेटा एक YZ प्लेन है, ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर इज ए YZ प्लेन। बेटा ये YZ प्लेन है, तो बात को समझो, अगर ये YZ प्लेन है तो इसके बाद क्या होती है बेटा, जैसे YZ प्लेन है तो इसमें X एक्सिस नहीं होगा, एक तो Y एक्सिस होगा, एक Z एक्सिस होगा। कौन इसमें बेटा प्रेजेंट नहीं है, X प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है, इसके अंदर अगर मान लो कोई भी एक पॉइंट बनाओगे तो उसमें X के लिए 0 लिखनी पड़ेगी, Y की जगह पर Y लिख देंगे और Z की जगह Z। इसका मतलब ये हो गया, अगर ये YZ प्लेन है तो इसमें X के लिए 0 होगी, Y के लिए कुछ ना कुछ होगी, हमें पता नहीं तो Y एज्यूम कर लिया, Z के लिए कुछ ना कुछ होगी तो पता नहीं तो क्या मान लिया Z। अगर ये XZ प्लेन होता, XZ बोल रहा हूं, तो क्या एब्सेंट हो जाएगा Y, तो Y की जगह क्या लिखा जाएगा 0। अगर ये XY प्लेन होता तो बेटा क्या बनता, X भी होगा Y भी होगा, पर क्या नहीं होगा Z। ठीक है, सुनिएगा आगे। फाइंड द पॉइंट इन द YZ प्लेन। आपको एक पॉइंट फाइंड करना है, जैसे मैंने इस पॉइंट का नाम P रख दिया, ये पॉइंट फाइंड करना है अपने को, किस प्लेन के अंदर बेटा, वो पॉइंट YZ प्लेन के अंदर है। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 पॉइंट। ये जो पॉइंट है बेटा वो 3 जगह से इक्वल है। सर एक पॉइंट यहां बना लेते हैं, एक पॉइंट यहां बना लेते हैं और एक पॉइंट हम यहां बना लेते हैं। ये तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर डिस्टेंस पे है। मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट का नाम है A रख लेता हूं, सेकंड का नाम B रख लेता हूं, थर्ड का नाम C। A पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। A पॉइंट हमें बेटा दिया हुआ है 1 -1 0। B पॉइंट हमें क्या दिया बेटा इसने 2 1 2। C पॉइंट क्या दिया बेटा अपने को उसने 3 2 -1। अब बेटा कंडीशन क्या पहले ये समझिएगा, आपको ये पॉइंट निकालना है और इस सिचुएशन को यूज करना है। मतलब बोल रहा है PA का जो डिस्टेंस है, PB का जो डिस्टेंस है और PC का जो डिस्टेंस है, वो तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। इसने वर्ड यूज किया इक्वी डिस्टेंस है। अब समझ आ गया इक्वी डिस्टेंस का मतलब? ठीक है, तो बेटा देखिए आप इस चीज को यूज कर रहे हैं, तो आप देखिए PA का डिस्टेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहले आपको चलो बना के दिखाता हूँ। PA PB और PC तीनों को इक्वल रखना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इधर ही अप्लाई कर, थोड़ा यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। PA कितना बनेगा देखिए, P आपका ये रहा, A आपका ये रहा, इस ये पॉइंट कॉमन है तो इसका नाम आप रख लेते हैं X2 Y2 Z2। बाकी सारे अलग अलग हैं तो इसका नाम X1 Y1 Z1। ये P हो गया, ये मतलब फर्स्ट पॉइंट है PA, इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं 0 -1 का होल स्क्वायर। Y2 कौन है, Y -+1 का होल स्क्वायर। इसके बाद बेटा प्लस Z2 कौन है, Z -0 का होल स्क्वायर। ये हमने PA का डिस्टेंस निकाल दिया। अब हम किसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं, PB का। P पॉइंट ये रहा, B पॉइंट ये रहा, X2 Y2 Z2 यही मान लेते हैं, इसका नाम क्या रख लेते हैं X1 Y1 Z1। तो फॉर्मूला बनेगा 0 -2 का होल स्क्वायर। अगला बन जाएगा Y -1 का होल स्क्वायर। अगला बन जाएगा आपका Z -2 का होल स्क्वायर। मतलब समझ आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या निकालना है, PC, तो इसको इक्वल टू में ही लिख लेते हैं नीचे इसके। हाँ जी PC, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 -3 का होल स्क्वायर। अगला आ जाएगा Y -2 का होल स्क्वायर। अगला आ जाएगा Z -+1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक बार आप तीनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और यहाँ पर इक्वल टू में लिख के रख लो तीनों को। तीनों का डिस्टेंस हमने इक्वल रखने के लिए बोला था, इक्वल में रखते हैं। पहले यहाँ पर सोल्व करेंगे 0 -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर y² + 1 + 2y। अगला आ जाएगा बेटा यहाँ पर Z -0 मतलब Z²। यहाँ पर सोल्व करते 0 -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पर आइडेंटिटी खोल देंगे A² + B² - 2ab। यहाँ पर आइडेंटिटी खोल देंगे A² + B² - का 4z। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीसरा पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं इक्वल्स टू में, यहाँ पर 0 -3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर आइडेंटिटी खोल दीजिए A² + B² - 2ab। यहाँ पर आइडेंटिटी खोल दीजिए A² + B² + 2z। ठीक है बेटा, ये हमने रख दिया। अब हमें क्या करना है,
सभी के पहले ऊपर से रूट हटाना पड़ेगा, तो यहां लिख दीजिए स्क्वेयरिंग इन ऑल साइड्स, स्क्वेयरिंग टू ऑल साइड्स, सारी साइड्स पे स्क्वेयर कर दीजिए। अगर आप स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वेयर हो जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वेयर हो जाएगा, सभी का रूट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। कई वाला बुक वाला यहीं पे स्क्वेयर करके लिख लेता है, अपन नीचे कर रहे हैं, एक ही बात है। क्या क्या बच्चे यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्क्वेयर वाले टर्म को लिखिए वाई स्क्वेयर, फिर लिखा बेटा प्लस का जेड स्क्वेयर, फिर लिखा हमने 2y, फिर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वेयर, यहाँ पर लिखेंगे प्लस का जेड स्क्वेयर माइनस का 2y माइनस का 4z, 4 + 1 5 + 1 4 + 1 5 + 4 सॉरी 9 हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इक्वल्स टू में वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, फिर आ जाएगा बेटा माइनस का 4y, इसके बाद आ जाएगा बेटा प्लस का 2z, 9 + 4 13 + 1 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। तीनों आंसर इक्वल चल रहे हैं, कभी अपन तीनों वाला तो सोल्व किया ही नहीं। अब ध्यान से सुनिए तीन वाला कैसे सोल्व करते हैं। अब आप बेटा इनमें से कोई भी दो वैल्यूज को उठा लो, मतलब पहले 2 ले लो या लास्ट वाले 2 ले लो या फर्स्ट और लास्ट ले लो, आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं टेकिंग फर्स्ट 2 आर इक्वल्स, मतलब हम इन दोनों को फर्स्ट 2 आर टेकन ऐसे लिख लीजिए। हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज मतलब ये वाला पेयर और ये वाला पूरा पेयर उठा रखा है। यहाँ पर लिख देंगे वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 4z प्लस 9। हमने इन दोनों को इक्वल रख देगा और उसको क्विट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ बेटा, अब यहाँ पर वाई स्क्वेयर को इधर लेके आओगे तो देखिएगा इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो इससे कैंसिल कर सकते हो आप। इक्वल्स टू में दो टर्म कर सकते हैं अगर दोनों का सिंबल सेम हो, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की, या आप ऐसे कर सकते हैं सारी वैल्यू को इधर ले आओ तो भी कर जाएगी। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ प्लस का 2y माइनस का 2y नहीं कटेगा, बाकी टर्म को इधर लेके आओ। प्लस का 2y प्लस 2 ये बच गया, ये माइनस का 2y इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। इधर आके बेटा प्लस का 4z हो जाएगा, इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल 0। 2y प्लस 2y कितना हो जाएगा 4y, इसके बाद बेटा प्लस का 4z, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस का माइनस का 9 तो माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। इसको नाम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखिए बेटा, अब हमने फर्स्ट 2 लिए थे, अब हम सेकंड 2 ले लेते हैं, लास्ट ये वाले दोनों ले लेते हैं। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। यहाँ सोल्व कर रहा बेटा, ऊपर देखिएगा। हाँ जी, अब आप यहाँ पर सेकंड सोल्व कर रहे हैं, इसको इन दोनों को यूज कर लेते दोनों को। यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस का 2y माइनस का 4z प्लस का 9 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बेटा वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस का 4y प्लस का 2z और यहाँ पर बेटा प्लस का 14। ठीक है, दोनों टर्म्स को हमने क्या रख दिया, इक्वल। अब देख लो कौन कौन सी टर्म कटती हैं। इस टर्म को सारे को इधर लेके आओगे, कैसे लेके आते हैं समझाता हूँ, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो तो देख लेना। वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 4z प्लस 9 था। वाई स्क्वेयर इधर आके किसका, माइनस का, जेड स्क्वेयर इधर आके माइनस का, माइनस का 4y इधर आके प्लस का, इधर आके बेटा माइनस का 2z हो जाएगा। इसके बाद बेटा माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। अब सोल्व करते हैं बेटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल। अब बेटा यहाँ माइनस का 2y प्लस का 4y कितना रहेगा बेटा, प्लस का 2y माइनस का 4z माइनस का 2z माइनस का 6z प्लस का 9 माइनस का 14 तो माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। इसको क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बेटा, अब आप फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे रख दीजिए। देखिएगा क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, 4y प्लस 4z माइनस का 7 इक्वल 0, ये हमारी फर्स्ट थी। अब दोनों इक्वेशनों को आप एलिमिनेशन से सोल्व कर लीजिए। कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, तो इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 4y माइनस का 12z, इसको 2 से करेंगे माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड ही नाम दे दो, चाहे कोई दिक्कत है, थर्ड नाम देना चाहे तो थर्ड दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे बनाई थर्ड इक्वेशन हमने सेकंड वाले से बनाया, चाहे सेकंड नाम भी दे सकते हो। बेटा देखो माइनस प्लस प्लस, एलिमिनेशन सोल्व करना सीखा था 10th क्लास में, वैसे ही कर रहा हूँ। जो मर्जी मेथड से सोल्व कर लो, आपकी मर्जी होती है। हाँ बेटा, ये से कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 16z, यहाँ आ जाएगा बेटा प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। जेड के लिए निकालेंगे, प्लस का 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, और z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3/16। 16 को नीचे ले आएंगे, मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो z का जो आंसर आ रहा है बेटा, वो आ रहा है अपना -3/16। अब सुनिए बेटा, अब हमने क्या करना है,
हमें आगे इसके बाद सोल्व करना है। हमें तो अभी जेड ही मिला है ना, वाई तो रह ही गया। अब जेड के लिए हम किस में भर देते हैं, फर्स्ट में भर दो या सेकंड में भर दो, लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं बेटा। फर्स्ट क्या है हमारे पास 4y प्लस 4z माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ लिख देंगे 4y प्लस 4 z की जगह माइनस 3/16 माइनस 7 इक्वल 0। 4y बेटा इसको इससे सोल्व करेंगे, माइनस का 12 ये देखिए आप कट कर लीजिए, कट रहा था यहाँ पर कट रहा है 4 पे कट जाएगा। याद है बेटा माइनस का 3/4 माइनस 7 इक्वल टू 0। 4y ये माइनस का 3/4 इधर जाके 4 है बेटा, ध्यान रखना ये माइनस का 3/4 इधर जाके प्लस का 3/4 माइनस का 7 इधर जाके प्लस का 7 डिवाइड बाय 1 लगा देंगे। 4y इक्वल टू 4 एलसीएम आ गया 3 प्लस 28 हो जाएगा 31/4 हो जाएगा। 4y इज इक्वल टू 31/4, y इज इक्वल टू 31/4 नीचे आ जाएगा 4 इंटू 4 31 बाई कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा बेटा। ये अपने पास y का आंसर आ गया, ये अपने पास z का आंसर आ गया। हमने शुरू में एक पॉइंट बोला था, हमने उस पॉइंट को क्या लेट किया था याद होगा P, उसकी हम 0 y और z नाम दिया था। यहाँ जगह 0 y की जगह पर बेटा कितना बन जाएगा 31/16 और z की जगह पर कितना रख देंगे -3/16। मतलब ये वो P पॉइंट है जिससे A का डिस्टेंस और B का डिस्टेंस और C का डिस्टेंस तीनों का डिस्टेंस क्या है बेटा इक्वी डिस्टेंस है। ये ध्यान रखना YZ प्लेन है तो x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हो गया बेटा पॉइंट क्लियर। तो बेटा आपने ये 12.2 एक्सरसाइज जितनी भी आपको दी हुई है बेटा ये आपने अपनी कंप्लीट करनी है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा बेटा। तो अपनी 12.2 एक्सरसाइज यहाँ पर क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।